For lunch. We have the special. फ्रांसिस्का सॉर्तो रियासत वर्जीनिया की प्रिंस विलियम काउंटी में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं और अपने मुल्क अल साल्वाडोर के रवायती खाने ग्राहकों को पेश करती हैं। My employees 22 like the past. Now only one. जब उन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था तो ये ग्राहकों से भरा होता था, मगर कारोबार के खराब हालात की वजह से आइंदा कुछ हफ्तों में उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। उनके ज़्यादातर ग्राहक हिस्पानवी निजात थे जो सन 2007 के इमिग्रेशन कानून के लागू होने के बाद ये इलाका छोड़ चुके हैं। The people live, इस कानून की वजह से लोग इलाका छोड़कर जा रहे हैं, वो यहाँ रहना नहीं चाहते। वाशिंगटन के करीब प्रिंस विलियम काउंटी में कानूनी तौर पर बसने वाले 20% लोगों का ताल्लुक लातीनी अमेरिका से है। कुछ गैर कानूनी तारकीन वतन भी यहाँ आबाद हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ मजदूरी के लिए इस स्टोर के करीब इंतजार करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रियासत एरिज़ोना के जिस कानून की तौसीक की है उसके तहत पुलिस किसी को भी रोक कर या गिरफ्तार शुदा अफराद से उनके इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में पूछगिछ कर सकती है, मगर प्रिंस विलियम काउंटी में पुलिस सिर्फ हिरासत में लिए गए मुल्ज़मान से ही उनके इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में सवाल कर सकती है। इस पॉलिसी पर अमल होने के बाद से जराइम में कमी आई है। पुलिस के मुताबिक काउंटी में पुरतशद्दुद जराइम तकरीबन 48% कम हुए हैं। प्रिंस विलियम काउंटी की पुलिस में इस पॉलिसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। पुलिस के सरबराह चार्ली डीन कहते हैं कि इसीलिए अहलकार किसी के इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में उसी वक्त पूछते हैं जब किसी को गिरफ्तार करते हैं। हमने महसूस किया कि ये पॉलिसी कानून के मुताबिक तो है, मगर इसमें खतरा भी है। किसी को हिरासत में लेने से पहले पुलिस अहलकार क्या इक़दाम उठाते हैं, इस पर पुलिस के खिलाफ हट जाने का दावा हो सकता है। इलाके की एक सरगर्म रुकन अरासीली पानामिनो कहती हैं कि पॉलिसी से इलाके का माहौल तब्दील हुआ है। एक दिन उन्हें अपनी गाड़ी पर एक नोट मिला जिसमें उन्हें अपने मुल्क वापस जाने को कहा गया था। एक अमरीकी शहरी के तौर पर उन्हें गुस्सा भी आया। मुझे इसमें तफरीक और नफरत का पहलू महसूस हुआ। मैं वापस कहाँ जाऊंगी, मेरा घर तो यही है। जब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने एरिज़ोना के इमिग्रेशन कानून की तौसीक की तो एक गुंजाइश ये भी रखी कि इससे मुतासिर होने वाले कानून को अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। वर्जीनिया की प्रिंस विलियम काउंटी में आज तक किसी ने इस कानून को अदालत में चैलेंज नहीं किया, मगर ये तय है कि यहाँ रहने वाला जो चाहे इस कानून के खिलाफ अदालत से रजू कर सकता है। जेफ स्वाइकॉट के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।